हेलो एवरीवन, दिस इज नमन जैन, को-फाउंडर ऑफ इनक्रेडिल। मैंने आपको अभी तक सीएफए, एफआरएम, एनआईएसएम, एनसीएफएम एग्जाम्स के बारे में बहुत कुछ बताया है, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताई है, कोर्सेज बताए हैं, बट एक चीज है जो अब तक मिस हो गई है, अभी तक हमने उसके बारे में कोई बात नहीं करी है। एंड दैट पर्टिकुलर थिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि वही एक ऐसा टूल है जो आप एग्जाम के टाइम पे अपने साथ ले जा सकते हो, और वही एक ऐसा टूल है कि अगर आप उस टूल के साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो आपको एग्जाम करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट योर फाइनेंशियल कैलकुलेटर। सीएफए, एफआरएम एग्जाम्स में दो तरीके के फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स अलाउड है। पहला है बीए का, उसमें दो कैलकुलेटर्स आते हैं, एक BA2 प्लस, एक BA2 प्रोफेशनल। दोनों में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, प्राइस का काफी डिफरेंस है, बट फंक्शंस वाइज कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, राइट। सेकंड कैलकुलेटर विच इज अलाउड इज HP12C। तो आप इनमें से कोई भी कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, बट जनरली स्टूडेंट्स को मैंने BA2 प्लस यूज करते ही देखा है। मैं खुद भी BA2 का प्रोफेशनल कैलकुलेटर यूज करता हूँ पिछले 5 सालों से, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कंपैटिबल एंड मोस्ट एफिशिएंट कैलकुलेटर। क्योंकि अगर आपकी कैलकुलेटर पे कमांड स्ट्रॉन्ग नहीं है, कैलकुलेटर में एफिशिएंसी नहीं है, देन एग्जाम के टाइम पे आपको लिटरली बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि काफी सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, काफी सारे इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिनको कैलकुलेटर बहुत बहुत जल्दी सॉल्व कर देता है। बट अगर आपको वो फंक्शन यूज करने नहीं आते कैलकुलेटर में ढंग से, या वो फंक्शंस को यूज करते हुए आप कोई गलती कर देते हो, तो आपका आंसर भी गलत हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। यू विल थिंक दैट यू हैव टेक द करेक्ट ऑप्शन, बट सिंस वो आपने कैलकुलेटर में सॉल्व करते हुए एरर कर दिया, तो दैट इज द रॉन्ग आंसर. So in this video, I'm trying to give you the complete guide on how to use this BA2 plus calculator. I'll tell you all the functions which I can cover in this video. अगर कुछ फंक्शन छूट जाते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उनके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, या फिर कमेंट सेक्शन में ही आपको बता दूंगा कि कैसे आप उनको यूज कर सकते हो। जितने फंक्शंस कवर कर सकते हैं उतने मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ, राइट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक PDF अटैच करूंगा। उस PDF में जितने फंक्शन की हम बात करने वाले हैं उसके कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स हैं, राइट, जो कि आप सॉल्व करोगे अपने कैलकुलेटर को यूज करके, यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस, राइट। वो प्रैक्टिस करने के बाद आपको बस ये मेक श्योर करना है कि आपका हैंड कैलकुलेटर पे एकदम स्टेबली चले, एंड आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो कैलकुलेटर के फंक्शंस को रिलोकेट करने में, राइट। दिस इज द मेन मोटिव ऑफ दिस वीडियो। सो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि ये हो सकता है कि आपकी एफआरएम, सीएफए और भी फाइनेंस सर्टिफिकेशन एग्जाम्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हो। एंड अगर आपने अभी तक फिनक्रेडिल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन एज वेल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So let me start with setting up your calculator. सबसे पहले तो this is my BA2 plus professional calculator. ये मैंने अपने फर्स्ट ईयर में आज से लगभग 5 साल पहले खरीदा था, कुछ 37-3800 रुपीज का, अब ये 5200 रुपीज का हो चुका है, राइट। So basically this function is used to on and off the button, on and off the calculator. इस पे क्लिक करेंगे ऑन हो जाएगा, क्लिक करेंगे ऑफ हो जाएगा। नाउ इस कैलकुलेटर की सबसे इंपॉर्टेंट की कौन सी है? सबसे इंपॉर्टेंट की है सेकंड की। फर्स्ट कॉलम में सेकंड रो में जो फर्स्ट बटन है, द ग्रे कलर बटन, दैट इज द सेकंड बटन। सेकंड बटन क्या करता है? आप अपने कैलकुलेटर को देखो, जितने भी आपके कैलकुलेटर के फंक्शंस हैं, बटन्स हैं, उन सबके ऊपर एक एक फंक्शन लिखा हुआ है। तो सेकंड की उन ऊपर लिखे हुए फंक्शंस को एक्टिवेट करती है। फॉर एग्जाम्पल, 1 की के आगे ऊपर डेट लिखा हुआ है, सेकंड की के ऊपर आइकॉन लिखा हुआ है, थर्ड के ऊपर प्रॉफिट लिखा हुआ है। तो अगर मैं कैलसी पे नॉर्मली 1 प्रेस करता हूँ तो इट विल शो 1, बट अगर मैं सेकंड दबा के 1 प्रेस करता हूँ तो इट विल शो द डेट फंक्शन। सो सेकंड की आपके जो ऊपर लिखे हुए फंक्शन है उनको एक्टिवेट करती है। अगर आप सेकंड की यूज नहीं करोगे तो आप कैलसी के आधे ही फंक्शन यूज कर पाओगे, राइट। सिमिलरली ये बाकी सारे फंक्शंस के लिए भी सेम तरीके से काम करता है। नाउ बेसिक फंक्शंस सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब तो नॉर्मल कैलकुलेटर की तरह ही काम करते हैं, सो हमारा फोकस इन पे नहीं है। हमारा फोकस उन फंक्शंस के ऊपर है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको कैलसी में यूज करने आने चाहिए। मतलब एक नॉर्मल कैलकुलेटर के कंपैरिजन में एक फाइनेंशियल कैलकुलेटर उन फंक्शंस को कैसे ईजी करता है, दैट इज आवर मोटिव, राइट। सो फर्स्ट फंक्शन इन दिस पार्ट इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव फंक्शन। अगर मान लो कोई डिजिट है, लेट्स से 10, अगर हमें 10 को -10 करके यूज करना है, सो हाउ वी विल डू इट इन द कैलकुलेटर? सो इन द कैलकुलेटर वी जस्ट हैव टू क्लिक ऑन 10, और जो लास्ट रो है उसमें एक बटन है पॉजिटिव नेगेटिव, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दैट। जब हम उस पर पहली बार क्लिक करेंगे तो 10 हमारा -10 हो जाएगा, राइट। जब हम उसमें दोबारा क्लिक करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही आप किसी भी नंबर पे क्लिक करके उसको नेगेटिव, देन अगर नेगेटिव से पॉजिटिव करना है तो उसको पॉजिटिव भी हम यूज कर सकते हैं, राइट, सिंपल। सो नेक्स्ट फंक्शन इज योर फैक्टोरियल फंक्शन। फैक्टोरियल फंक्शन होता क्या है?
इंटीजर से जिस इंटीजर का हमें फैक्टोरियल करना है उससे कम जितने भी इंटीजर्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन, राइट? फॉर एग्जांपल वी हैव टू डू दी फैक्टोरियल ऑफ 4 फैक्टोरियल, सो हाउ वी विल डू इट, 4 into 3 into 2 into 1 which is equal to 24, राइट? बट अगर हमें यही चीज कैलकुलेटर पे करनी है, लेट्स से कोई बहुत बड़ी टर्म है, लेट्स से 10 फैक्टोरियल है, तो हम उसको 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 तो नहीं करेंगे, राइट? सो वी नीड अ ट्रिक. सो कैलकुलेटर में हम उसको कैसे करेंगे? इट्स सिंपल, वी जस्ट हैव टू क्लिक ऑन 10, देन क्लिक सेकेंड एंड देन क्लिक द मल्टीप्लाई बटन. मल्टीप्लाई बटन के आप ऊपर देखो लिखा हुआ है एक्स फैक्टोरियल. एक्स फैक्टोरियल मतलब हमें 10 फैक्टोरियल निकालना है, तो हमने 10 लिख दिया, देन वी हैव टू क्लिक ऑन सेकंड एंड देन विल क्लिक ऑन दिस मल्टीप्लिकेशन बटन. तो हमारी 10 फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई व्हिच इज 36,28,800. सिमिलरली अगर मुझे 4 फैक्टोरियल करना है तो मैंने 4 पे क्लिक किया, देन आई क्लिक ऑन सेकंड, देन आई क्लिक अगेन ऑन मल्टीप्लाई, 4 फैक्टोरियल इज 24, right? So let's move ahead. All right, so next function is permutation function. As you know, permutation is the number of possible arrangements when the order of arrangements matter. So अगर हमें किसी भी particular part का permutation करना है, for example 10p3, तो manually हम उसको कैसे करते हैं? 10 factorial divided by 10 minus 3 factorial, right? That is 10 factorial divided by 7 factorial. 10 factorial को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 into 9 into 8 into 7 factorial divided by 7 factorial. This will get cancelled. So 10 into 9 into 8 is equal to 720. If we do it manually, इतना टाइम लगेगा एक छोटे से परम्यूटेशन के इक्वेशन को सॉल्व करने में. बट अगर हमें यही चीज अगर हमारे कैलसी में सॉल्व करनी है, देन हाउ वी हैव टू डू इट? सिंपल, सबसे पहले 10 क्लिक करेंगे, 10p3 वी हैव टू कैलकुलेट, 10 पे क्लिक करेंगे, देन विल क्लिक ऑन सेकंड. जो फर्स्ट कॉलम है उसमें माइनस बटन है, जो नेगेटिव बटन माइनस बटन, उसके ऊपर लिखा हुआ है एनपीआर. एनपीआर इज 10 परम्यूटेशन, आर इज योर 3. सो 10 हमने क्लिक कर दिया, देन विल क्लिक ऑन दिस फंक्शन एनपीआर, देन विल क्लिक ऑन 3 एंड देन विल क्लिक ऑन इक्वल. 720 इज द आंसर. ऐसे ही आप किसी भी चीज का परम्यूटेशन कर सकते हो. फर्स्ट क्लिक ऑन 10, देन सेकंड, then minus button because उसके ऊपर NPR लिखा है, that is your permutation function. Then click on 3, then equal is your 720. Simple. Let's move ahead. Next function is your combination function. Combination function is selection of objects when order does not matter. So अगर हमें normally कोई combination solve करना है तो हम कैसे करेंगे? So let's take an example of combination. Let's take 10C3 is what we need to solve. 10 combination 3. तो इसको manually हम कैसे solve करेंगे? 10 factorial divided by 3 factorial into 10 minus 3 factorial, which is equal to 10 factorial upon 3 factorial into 7 factorial. Again भाई 10 into 9 into 8 into 7 factorial divided by 3 factorial into 7 factorial. 7 factorial and 7 factorial will get cancelled. 10 into 9 into 8 divided by 3 into 2 into 1. So जितने टर्म्स कैंसिल होते हैं वो कैंसिल कर देंगे. So 10 into 3 into 4 is equal to 120. 120 combination is what the answer is. But अगर हमें यही चीज वही कैलसी पे सॉल्व करनी है, then how to do it? Simply same process permutation वाला. पहले 10 पे क्लिक करेंगे, then we'll click on second, then we'll click on plus button, क्योंकि plus button के जब आप ऊपर देखोगे it is NC3, that is N combination R. We'll click on that, then we'll plus 3 equal 120. Simple. 10 second NCR 3 equal 120. ऐसे ही आप कोई भी combination function को easily solve कर सकते हो. Let's move ahead. So next function is future value and present value function. In this function you have to calculate the future value, or if the future value is given then you have to calculate the present value. मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि let's say आप 1000 रुपए आज इन्वेस्ट करते हो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए. Let's say you are investing 1000 rupees today for 3 years and let's say at 10% per annum return. ठीक है, तो आपको 3 साल के बाद कितने पैसे मिलेंगे? This is your question. So this 1000 is your present value, this 3 years is your time, and this 10% is your rate of interest. So you have to calculate कि 3 साल बाद आपके पास कितने पैसे होंगे, right? So अगर हमें इस चीज को मैनुअली करना है तो वही अपना फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 ऊपर टाइम, राइट? बट कैलकुलेटर में हमें इतना करने की जरूरत नहीं है. हाउ टू डू इन कैलकुलेटर? इट्स सिंपल. कैलकुलेटर ओपन करो, क्लिक 1000,
सबसे पहले हमने 1000 टाइप किया, हम 1000 को नेगेटिव लेंगे, मतलब हम प्लस माइनस वाला जो नेगेटिव फंक्शन है उस पर क्लिक करेंगे, विल टेक द वैल्यू ऑफ -1000। ऐसा क्यों? क्योंकि आज हम 1000 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारी पॉकेट से 1000 जा रहा है, दैट अमाउंट इज डिडक्टिंग फ्रॉम आवर पॉकेट, राइट। ऐसा करने से जब हम हमारी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो फ्यूचर वैल्यू नेगेटिव नहीं पॉजिटिव आएगी। दैट मीन्स कि आज हमारे पास से पैसे गए, फ्यूचर में पैसे आएंगे। अगर हम नेगेटिव फंक्शन नहीं लेते तो जब हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो नेगेटिव आएगी, तो उसे देख के डरना नहीं है। दैट जस्ट सिग्नल्स की पैसे आज आपके पास आए हैं, यानी कि 1000 रुपीज आज आपके पास आए हैं और इन फ्यूचर जो भी हमारी फ्यूचर वैल्यू है वो आपके पास से जाएंगे, राइट। जस्ट ऑपोजिट साइंस है कि पैसे आए या पैसे गए, राइट। 1000 है, नेगेटिव ले लिया। जस्ट लुक एट द थर्ड रो फ्रॉम टॉप, द थर्ड रो। ये पूरी फंक्शंस हमारी फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यूज होते हैं। फर्स्ट इज एन, एन इज योर टाइम पीरियड, जैसे इस क्वेश्चन में एन टाइम पीरियड इज 3 years। नेक्स्ट इज आई बाय वाई, दिस इज योर रिटर्न। नेक्स्ट इज प्रेजेंट वैल्यू जो हम आज इन्वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज पेमेंट, जैसे कुछ केसेस में एनुअल पेमेंट या मंथली पेमेंट होती है तो उस केस में हम पेमेंट यूज करेंगे। नेक्स्ट इज द फ्यूचर वैल्यू जो हमें कैलकुलेट करनी है। So let's solve this question. 1000 नेगेटिव हमने प्रेस किया, we'll click on the present value. So हमारी present value रिकॉर्ड हो गई -1000. Then time is 3 years. So 3 पे क्लिक करेंगे, then we'll click on n. So हमारा टाइम पीरियड रिकॉर्ड हो गया 3 साल। उसके बाद हमारा इंटरेस्ट रेट है दैट इज 10% पर एनम। So 10 क्लिक करके we'll click on i by y. तो हमारा अब इंटरेस्ट भी कैलकुलेट हो गया, मतलब रिकॉर्ड हो गया। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? फ्यूचर वैल्यू। तो सबसे पहला जो बटन है इन द फर्स्ट रो, द फर्स्ट बटन सीपीटी। सीपीटी मींस कंप्यूट, सो वील क्लिक ऑन कंप्यूट एंड वील क्लिक ऑन फ्यूचर वैल्यू। सो फ्यूचर वैल्यू कम्स आउट टू बी 1331। दैट मीन्स कि अगर आप आज 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हो 10% पर एनम की रिटर्न पे फॉर 3 years, तो 3 साल बाद आपकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी? 1331 एंड दिस कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, राइट, क्योंकि पहले हमने नेगेटिव लिया था। अब कुछ केसेस में क्या होता है, मल्टीपल टाइम पीरियड दे रखा होता है। लेट्स से आपको निकालना है 3 साल के लिए, 5 साल के लिए और 10 साल के लिए, तो आपको सारी इक्वेशन दोबारा दोबारा करने की जरूरत नहीं है। 5 पे क्लिक करो, एन पे क्लिक करो। अब हमारा टाइम 3 साल से चेंज होके 5 साल हो गया। प्रेजेंट वैल्यू 1000 ही है और इंटरेस्ट रेट 10% ही है। क्लिक ऑन कंप्यूट, क्लिक ऑन फ्यूचर वैल्यू, इट इज 1610। अगर यही हमें 10 years के लिए निकालना है तो 10 क्लिक करो, क्लिक ऑन एन, देन कंप्यूट फ्यूचर वैल्यू 2593। This is how the calculator works. Alright? अब कुछ केसेस में क्या होगा कि हमें फ्यूचर वैल्यू दे रखी होगी, उससे हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। लेट्स से फ्यूचर वैल्यू 1000 है, तो फ्यूचर वैल्यू 1000 है, नेगेटिव ले लेते हैं इसको। फ्यूचर वैल्यू हमने 1000 रिकॉर्ड कर दी, 5 साल का टाइम पीरियड है और 10% हमारी रिटर्न है। हमें कंप्यूट करना है प्रेजेंट वैल्यू, तो कंप्यूट पे क्लिक करेंगे सीपीटी बटन पे, देन वील क्लिक ऑन प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू कम्स आउट टू बी 620। तो हम फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू भी निकाल सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। और अगर हमें इंटरेस्ट रेट चेंज करना है, लेट्स से 10% की जगह 15% पे चेक करना है, तो हम 10 की जगह 15 लिखेंगे, विल क्लिक ऑन आई बाय वाई। बाकी सारी जो हमने वैल्यूज पुट करी है वो कांस्टेंट है। क्लिक ऑन कंप्यूट, क्लिक ऑन प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू हमारी 497 हो जाती है चेंज करके। दिस इज हाउ द प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू फंक्शन वर्क। So next function is date function. So date function you have to calculate the number of days which are between in two separate dates. मतलब कोई भी दो डेट अगर आपको गिवन है, आपको ये कैलकुलेट करना है कि एक्चुअलिटी में उन दो दिनों के बीच में, दो डेट्स के बीच में कितने दिन है, तो वो आप डेट फंक्शन को यूज करके कैलकुलेट करते हो। ये कहाँ इंपॉर्टेंट है? जब हम एफआरएम में फिक्स इनकम के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसमें अलग अलग कन्वेंशन होते हैं, तो जिन कन्वेंशन में हमें एक्चुअल डेज यूज करने पड़ते हैं, अलग अलग डेट्स दी होती हैं, तो या तो हम उनको माइंड में गिने कि दिसंबर में 31 डेज होते हैं, जनवरी में 31 डेज होते हैं, फरवरी में 28 होते हैं, कौन सा साल है, लीप ईयर तो नहीं है, ऐसे कैलकुलेट करें। या दूसरा तरीका है कि कैलकुलेटर में जो हमारा डेट फंक्शन है उसको यूज करके कैलकुलेट करें। तो दो डेट अज्यूम कर लेते हैं। फर्स्ट डेट विच विल अज्यूम इज January 1st 2021, right? And second date which we assume is March 15 2021। हमें जनवरी 1st 2021 एंड मार्च 15 2021 के बीच में कितने दिन का गैप है ये कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेटर में डेट फंक्शन कैसे यूज करेंगे? क्लिक ऑन सेकेंड, देन क्लिक ऑन 1। सबसे पहली जो चीज दिखाता है इट शोज DT1। DT1 मतलब जो फर्स्ट डेट हमें यूज करनी है। ऐसा करने से पहले हमें एक चीज और चेक करनी है, विच इज अ कन्वेंशन, कि हमारे में कैलकुलेटर कौन सा कन्वेंशन यूज कर रहा है।
MMDDYY या DDMMYY, वो हम कैसे चेक करेंगे? क्लिक ऑन सेकंड, क्लिक ऑन डेसिमल बटन, उसके ऊपर लिखा है फॉर्मेट कि हमारे कैलकुलेटर के फॉर्मेट्स कैसे हैं। सो राइट डाउन करेंगे, हमारा फंक्शन जो हम यूज कर रहे हैं वो यूएस कन्वेंशन, विच इज मंथ, डेट एंड ईयर। तो हम यही सेम कन्वेंशन यूज करके अपनी डेट्स को पुट करेंगे। क्लिक ऑन सेकंड, देन क्लिक ऑन फर्स्ट। पहली डेट हमसे पूछ रहा है विच इज January 1st 2021। सो फर्स्ट मंथ है, फर्स्ट पे क्लिक किया, देन विल क्लिक ऑन डेसिमल। अब हमें डालनी है डेट, डेट इज 1, सो विल टाइप 01 बिकॉज डेट कैन ऑल्सो बी 2 डिजिट। सो हमें 01 लिखना पड़ेगा, विच इज द ईयर 2021। सो वील क्लिक ऑन 21, राइट। एंटर पे क्लिक करेंगे तो व्हाट डेट इट शोज, January 1st 2021। एंटर पे क्लिक करने के बाद ही देन वील ड्रैग डाउन, ये जो फर्स्ट रो में बटन है ड्रैग डाउन ड्रैग अप करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, डाउन करेंगे तो ड्रैग डाउन। इट इज आस्किंग फॉर DT2। DT2 क्या है हमारी, March 15 2021। So first we have to use 3, that is March. Then we'll click on decimal. Then date is our 15. So 15. Here is 21. 21. Enter पे click करेंगे, March 15 2021 यही डेट है। Then we'll write down again. Then it's asking for DBD. DBD means difference between dates. We'll have to click on compute. जैसे कंप्यूट पे क्लिक करेंगे इट विल शो 73। दैट मींस 1st जनवरी और 15th मार्च के बीच में 73 डेज का गैप है। दिस इज अ डेट फंक्शन एंड दिस इज हाउ इट इज यूज्ड। लेट्स मूव अहेड। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज स्टोर एंड रिकॉल फंक्शन। स्टोर एंड रिकॉल फंक्शन आपको हेल्प करता है कोई भी वैल्यू स्टोर करके बाद में अगर आपको यूज करना है तो उसको रिकॉल करने में। जैसे कभी कभार बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, लेट्स से 3-4 बार मल्टीप्लाई करना है, 3-4 बार ऐड करना है, तो या तो आपको वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी या कहीं रफ पेज में लिखनी पड़ेंगी। बट कैलकुलेटर में आप क्या कर सकते हो, आपने एक कैलकुलेशन सॉल्व करी, उसको स्टोर कर लिया, देन दूसरी करी उसको भी स्टोर कर लिया, तीसरी करी उसको भी स्टोर कर लिया। जब आपको उनको इक्वेशन में मिलाना है तो आप सबको रिकॉल करके इक्वेशन में यूज कर सकते हो, राइट। लेट मी शो यू हाउ इट इज डन। लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स से आपको 98 इंटू 99 प्लस 75 इंटू 76 कैलकुलेट करना है। तो अगर आप इसको मैनुअली करते हो, सो 98 इंटू 99 इज 9702। तो या तो आप इसको याद रखोगे या इसको कहीं साइड में लिखोगे, फिर आप कैलकुलेट करोगे 75 इंटू 76, दैट इज 5700। तो या तो आप इसको भी याद करोगे या लिखोगे, देन यू add them. But calculator में what you can do is you can do 98 into 99, simply 9702 आया। Then first column में नीचे से थर्ड बटन STO, STO means store button, हमें स्टोर बटन पे क्लिक करना है और जितने आपके 0 से लेके 9 तक के बटन्स हैं, इन 10 बटन्स को आप स्टोरेज डिस्क की तरह यूज कर सकते हो। मतलब ये 10 स्टोरेज डिस्क है। फॉर एग्जांपल मुझे 9702 सेव करना है, तो आई क्लिक्ड ऑन स्टोर एंड आई क्लिक्ड ऑन 1। दैट मीन्स कि जो 1 डिजिट है उस डिस्क में मैंने ये वैल्यू सेव कर ली। अब मुझे इसको रिकॉल करना हो तो मैं कैसे करूंगा, स्टोर के नीचे बटन है RCL विच इज कॉल्ड रिकॉल। रिकॉल 1 पे क्लिक करूंगा तो 9702 दिखेगा, विच आई हैव टू यूज लेटर। सेकेंड इक्वेशन मुझे क्या करनी है, 75 इंटू 76, 5700 आया। मैं स्टोर पे क्लिक करके इसको सेकेंड डिस्क में सेव कर दूंगा, राइट। अब मुझे इन दोनों को ऐड करना है, तो व्हाट आई विल डू इज रिकॉल 1 9702 प्लस रिकॉल 2 5700 एंड इक्वल टू 15402। दिस इज हाउ द स्टोर एंड रिकॉल फंक्शन वर्क्स। आप कोई भी वैल्यू इन 10 डिस्क में स्टोर कर सकते हो और उन 10 डिस्क को यूज करके रिकॉल कर सकते हो बाद में, ताकि आप उनको एक इक्वेशन में ले आओ। इक्वेशन कैन बी मोर कॉम्प्लेक्स इन FRM और CFA टाइप एग्जाम्स, राइट। तो ये फंक्शन भी आपका बहुत यूजफुल है। नाउ इसी में एक फंक्शन और है विच इज कॉल्ड ब्रैकेट फंक्शन। हम इसी इक्वेशन को ब्रैकेट फंक्शन यूज करके भी यूज कर सकते हैं। कैसे, सिंपल, जैसे हम नॉर्मल कैलकुलेटर में भी ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। 98 इंटू 99 9702। अब हमें प्लस करनी है आगे वाली इक्वेशन, सो वील क्लिक ऑन प्लस एंड वील ओपन द ब्रैकेट। ब्रैकेट ओपन का जो बटन है दैट इज अबव 7, जो 7 बटन है उसके ऊपर वाला जो बटन है दैट इज ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करूंगा, आई डू 75 इंटू 76, देन आई क्लोज द ब्रैकेट। तो मेरी ब्रैकेट के अंदर की क्या वैल्यू होनी चाहिए, 5700, वही हमारी आ रही है। आई जस्ट नीड टू क्लिक ऑन इक्वल टू और मेरी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। 15402 इज व्हाट द आंसर इज, राइट। सो ब्रैकेट, स्टोर एंड रिकॉल फंक्शन आपकी इक्वेशन को जल्दी सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज हाउ टू यूज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैलकुलेटर में होता है उसको कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज कहाँ होता है, जब आप फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यूएशन करते हो तब। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, स्पॉट प्राइस इनटू
एक्सपोनेंशियल की पावर में RT। एक्सपोनेंशियल सिंबलाइज क्या करता है? एक्सपोनेंशियल सिंबलाइज करता है कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग, नॉट एनुअल, नॉट सेमी एनुअल, नॉट क्वार्टरली कंपाउंडिंग, बट योर कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग। तो कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट लेने के लिए हम एक्सपोनेंशियल को यूज करते हैं। लेट्स अज्यूम एन एग्जांपल, लेट्स से स्पॉट प्राइस इज इक्वल टू 100, रिस्क फ्री रेट इज इक्वल टू 10% एंड टाइम इज इक्वल टू 3 मंथ्स। अगर हमारे पास फाइनेंशियल कैलकुलेटर नहीं है तो हम इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? वी विल बी रिक्वायर्ड टू टेक द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल की वैल्यू क्या होती है? 2.71828। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? 100 इंटू 2.71828 और उसकी पावर में 10% इंटू 3/12, दैट मीन्स 3 मंथ्स। इस पूरी इक्वेशन को हमें सॉल्व करके एक आंसर निकालना पड़ेगा, which will take roughly around 1 minute to 1.5 minute or maybe 2 minutes. But अगर हमें यही चीज कैलकुलेटर पे सॉल्व करनी है, it will not take more than 10 seconds and let me show you how. कैलकुलेटर में सबसे पहले हमें एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट सॉल्व करना है और उससे भी पहले एक्सपोनेंशियल की जो पावर है उसको सॉल्व करना है। तो एक्सपोनेंशियल की पावर क्या है? 0.1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, दैट इज 10% इंटू 3 मंथ्स, विच इज 0.025। अब हमें इसकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू निकालनी है। विल क्लिक ऑन सेकंड एंड इन द फर्स्ट कॉलम देयर इज अ बटन ln। ln के ऊपर आप देखोगे तो ex लिखा है, दैट इज एक्सपोनेंशियल वैल्यू। वी जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दैट। तो हमारा ये जो एक्सपोनेंशियल वाला पूरा पार्ट है ये सॉल्व हो गया, राइट? एंड द वैल्यू इज 1.025। वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई इट विद 100 एंड हमारी फ्यूचर वैल्यू निकल गई, राइट? सो कितना टाइम लगा करने में? 0.1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 second ln into 100, 102.5. This is the time which it will take to calculate the exponential value, right? ये फंक्शन फ्यूचर्स की वैल्यूएशन में यूज होता है, या अगर हमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू दे रखी है वहां से हमें स्पॉट प्राइस निकालना है, वहां यूज होता है। लेट्स मूव अहेड। So next function is data function. It is used to calculate your mean, standard deviation, variance. If we need to calculate all of these statistical tools, then we'll use the data function. डेटा फंक्शन को यूज कैलकुलेटर पे कैसे करते हैं वो देखते हैं। पहले एक एग्जांपल अज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से आपके पास दो डेटा सीरीज दे रखी है, एक्स सीरीज एंड वाई सीरीज। एक्स सीरीज में आपकी वैल्यू है 100, 110 एंड 120। लेट्स से वाई सीरीज में आपकी वैल्यू है 200, 210, 220। Now we have to use these two series and we have to calculate the mean, standard deviation and all other statistical functions. तो कैसे करेंगे कैलकुलेटर पे? We just need to click on second and click on 7 button. 7 बटन के ऊपर लिखा हुआ है डेटा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे इट विल शो x01, यानी कि x सीरीज की पहली वैल्यू क्या है। क्लिक ऑन 100, क्लिक ऑन एंटर। x01 पे आपकी कौन सी वैल्यू स्टोर हो गई? 100। देन वील ड्रैग डाउन y01 वैल्यू क्या है हमारी? 200 टाइप किया, देन वील क्लिक ऑन एंटर, देन वील ड्रैग डाउन। इट आस्क फॉर x02 110, एंटर। इट आस्क फॉर y02 210, enter, then again drag down. x03 is 120, drag down. y03 is 220, enter. So this is our data, right? After putting all the data, जितना भी हमारा डेटा है उसको इंसर्ट करने के बाद हमें उसके स्टैटिस्टिकल टूल्स कैलकुलेट करने हैं। तो स्टैट्स में जाने के लिए क्या करना है? क्लिक ऑन सेकंड एंड क्लिक ऑन बटन 8 बटन के ऊपर लिखा है स्टैट, यानी कि जो भी स्टैटिस्टिकल टूल है वो हमारे वहां से स्टार्ट होंगे। सो सबसे पहले एलाइन शो होता है, उसका भी कोई यूज नहीं है। ड्रैग डाउन n3, यानी कि हमने 3 वैल्यूज पुट करी है। x बार मींस मीन ऑफ x सीरीज का हमारा एवरेज क्या है? 110। sx मींस सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, तो इसको भी छोड़ देते हैं। सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या डिफरेंस होता है? पॉपुलेशन वाले में हम पूरी जितनी n है यानी कि 3 उससे डिवाइड करते हैं, whereas in case of sample standard deviation we take n-1 यानी कि 2 से डिवाइड करते हैं। एक्चुअल स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है इस सीरीज की? 8.16। अगर हमें वेरिएंस भी चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं? इस पार्ट का 8.16 का स्क्वायर कर सकते हैं एंड वी विल बी एबल टू गेट द वेरिएंस। अगेन ड्रैग डाउन, अब हमारी वाई सीरीज का डेटा स्टार्ट हो जाता है। वाई सीरीज का एवरेज या मीन क्या है? 210। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल ऑफ वाई सीरीज इज 10, whereas standard deviation of the y series, the population standard deviation is 8.16, right? This is the data which we had to calculate. अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y के बाद और ज़्यादा नीचे कैलकुलेट करते हैं, एक ड्रैग डाउन करते जाते हैं, तो नीचे जाके एक इक्वेशन आती है विच इज सिग्मा x। उसके नीचे हम ड्रैग डाउन करेंगे तो इट शो सिग्मा x स्क्वायर, सिग्मा y स्क्वायर, सिग्मा x y,
right? So why these functions are there? These functions are used to calculate correlation. Correlation का formula क्या होता है? This is the formula of correlation, n into sigma xy minus sigma x into sigma y divided by under root n into sigma x square minus sigma x whole square into n into sigma y square minus sigma y whole square, right? So ये सारी की सारी values हमें इस function में मिल जाती है. How? Sigma x we have got 330, इसका हम square कर लेंगे. Then we'll write down sigma x square we have already got 36,500 which we'll use here. Then we'll write down sigma y ये रहा which we have to use 630. Then we'll write down again 1,32,500 is sigma y square which we'll put there. Sigma xy कितना है? 69,500 into n which is 3. Sigma y is 630 and sigma x is 330. So ये सारी की सारी वैल्यूज अगर हमें कभी कोरिलेशन कैलकुलेट करना पड़ता है, ये कोवेरियंस के फॉर्मूले में भी हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं. तो ये सारी की सारी वैल्यूज हमें गिवन होती है, वी जस्ट हैव टू पुट इट इनटू द फॉर्मूला. वो हम फिर अपना स्टोर एंड रिकॉल फंक्शन यूज करके भी आराम से कर सकते हैं, राइट? तो कैलकुलेटर में स्टार्ट फंक्शन इज आल्सो वेरी कंपैटिबल. All right, so we have covered almost all the functions which we can into a particular video. I know कुछ functions अभी भी बच गए हैं. I'll definitely make a separate video and cover all the remaining functions as well. अगर कोई function आपको लगता है जो मेरे से छूट गया, आप मुझे comment section में बता सकते हो, मैं उसको भी अगली वीडियो में cover कर लूँगा for sure. In case you have some doubts in solving the PDF question जो PDF description box में है, उसमें कोई भी आपको doubt आता है तो आप comments में भी पूछ सकते हो, या फिर मैंने अपनी LinkedIn का link दे दिया है, आप मुझसे वहाँ भी chat कर सकते हो. I'll definitely be very very happy to help you out with this part. Please make sure कि वो PDF के आप सारे questions कर लो so that you are able to get yourself comfortable with the calculator part. क्योंकि FRM हो चाहे CFA हो चाहे NCFM हो चाहे NISM हो, कोई भी finance certification हो, because command on the financial calculator is really 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 important, right? So that's all for today's video. Keep on following FinCradle for this kind of knowledgeable stuff. Thank you.